ये देखो, तो इस तरह से करेंगे। अब अगर हमें, एक मिनट इसको बंद कर देते हैं, कौन सा हम देख रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट वाला। तो इस तरह से हम ऑटोमेट किए, हमने क्या बना दी क्लास। हमें इसे यहाँ क्या करना है, यूज करना। तो यूज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इंपोर्ट, क्लास का नाम क्या है, कॉन्टेक्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट फ्रॉम, फाइल का नाम क्या है, वही है ना, कॉन्टेक्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट, और आगे। अब हम क्या करेंगे, तुमको हम बताए हैं, वो एक क्लास है, उसके मेथड कॉल करने हैं। तुमने देखा नहीं था, जब कोई क्लास के अंदर मेथड होगा तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। याद है कैसा बनाते थे, न्यू लिखते थे और क्लास का नाम। तो हम अब ऐसे करेंगे, लिखेंगे क्या, न्यू कॉन्टेक्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट, इस तरह से। और कॉन्टेक्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। वेरिएबल का नाम रख देते हैं, सॉरी एक मिनट, वेरिएबल का नाम रख देते हैं क्या, लेट, मान लो लिखते हैं क्या, CTS, और क्या लिखोगे, कोलन। अब CTS डॉट मेथड कॉल करो, कौन सा, वेरीफाई कॉन्टैक्ट क्रिएशन, और फिर CTS डॉट वेरीफाई कॉन्टैक्ट क्रिएशन। समझ में आया कैसे करना होगा। और अब कितनी फाइलें हैं वैसे यहाँ पे, 2 हमारे लिए। अगर अभी हमको इसको चलाना हो तो कितनी फाइलें हैं मेरे पास, 2। एक है रनर जहां से कॉल होगा, और एक कॉन्टेक्स्ट है जो क्या होगा, रन होगा। तो दोनों को हमें कंपाइल करना क्या है, जरूरी है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम ओपन करेंगे क्या, कंट्रोल J, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे TSC, और पहले चलो कॉन्टेक्ट इसको करते हैं। अच्छा, पहले रनर को करें कि पहले कॉन्टेक्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट को करें, कॉन्टेक्स्ट टेस्ट स्क्रिप्ट। अगर रनर को करें तो अरे कंपाइल कैसे चलेगा। चलो आज जरा एक बार देखते हैं, TSC लिखते हैं, और TSC लिखने के बाद लिखते हैं क्या, SRC के अंदर स्लैश रनर डॉट TS, और इंटर करते हैं। क्या हो गया, एक रनर डॉट JS यहाँ क्या हो गया, बन गया। वैसे एक कौन है, दूसरा कौन सा है, TSC, और उसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट टेस्ट, और क्या है, स्क्रिप्ट। स्पेलिंग सही है। अब हमें रन करना है, हम रन किसे करेंगे, कॉन्टैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट को नहीं रन करेंगे, हम किसे रन करेंगे, रनर को। तो फिर क्या लिखेंगे, नोड SRC स्लैश रनर डॉट JS, और फिर इंटर मारेंगे। रनर डॉट JS चलेगा, पहले कौन सा चलेगा, पहला जो कॉल किया गया पहला चलेगा, कॉन्टैक्ट क्रिएशन वाला। फिर इसके बाद कौन चलेगा, डिलीशन वाला। देखो क्या हुआ इसको, ये बंद हो गया ना, क्यों बंद हो गया, क्योंकि कुछ ज्यादा किया ही नहीं था, बस ब्राउजर ओपन कर रहे हैं, URL ओपन कर रहे हैं, और अंतिम में क्या कर दे रहे हैं, क्लोज। एक मिनट चलना चाहिए। अच्छा नहीं ना, अच्छा आप बताओ गलती क्या है, कोई बता सकता है कि क्या दिक्कत आई है, भाई हाँ ध्यान से देखना। हाँ, इस तुम फंक्शन को क्या किए हो, इस मेथड को कॉल किए हो, यहाँ तो तुम वो नहीं लिखे हो क्या, अवेट नहीं यूज किया, यहाँ अवेट का तुमने यूज नहीं किया, जबकि जिसको कॉल कर रहे हो वो क्या है, असिंक है। तो यहाँ तुम्हें अवेट लिखना चाहिए। तो एक काम करें, कैसे करें फिर इसे, एक काम करते हैं, यहीं पे बना देते हैं क्या, एक
फंक्शन, फंक्शन का नाम भी क्या रखते हैं, चलो वही रख देते हैं, क्या, रनर, और इसी के अंदर सॉरी क्या करें, न्यू पे अवेट लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा तो कर नहीं रहे हो, सिंपल क्या कर रहे हो, वैसे चाहो तो क्या करो, लगा भी दो, वैसे जहां जरूरत नहीं है लगा दोगे ना तो क्या आ जाएगा, 3 डॉट आ रहे हैं, यहाँ कुछ ज्यादा कर तो रहे, कोई काम थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं हम यहाँ हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, इसी वजह से यहाँ पे अवेट लिखने की जरूरत नहीं है। ना 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 ना, तो ब्राउजर वालों पे ही सिर्फ अवेट नहीं लगाया जाता, अवेट, अब जैसे देखो तुम किसको कॉल किए हो, वेरीफाई कॉन्टैक्ट क्रिएशन को, ये खुद क्या है, असिंक है, तो अगर अवेट नहीं लगाओगे उसको कहीं कॉल करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो खत्म नहीं होगा, तब से दूसरा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो अवेट ब्राउजर के साथ, हाँ वैसे तो ये है ही कि जहां पे, लेकिन ये डिपेंड करता है, तुम अगर अपना फंक्शन बना रहे हो, तुमने उसको असिंक बनाया है, तो अगर तुम्हें उसे यूज कर रहा है तो तुम्हें अवेट का यूज करना पड़ेगा। अब अच्छा जैसे अब इसको रन करें, लेकिन पहले फिर से क्या करना होगा, हमें से बंद नहीं हुआ, यहाँ डिलीट का ऑप्शन होगा ना, चलो फिर से चलाते हैं। सब लोग को आज ये ट्राई करना है कि क्लास और मेथड बना के तब कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाहर से उसे क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे, और कोड तो वही लिखना है जो पहले से लिखते आ रहे हो। TSC क्या है वो, वैसे इसमें तो चेंज किया नहीं था, चलो ठीक। और अब इसके बाद नोड रनर डॉट, अरे क्यों नहीं चला, क्योंकि ये जो रनर है इसके अंदर रनर फंक्शन बनाया है ना, फंक्शन तो डायरेक्ट चलता नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा फंक्शन को कॉल। फिर से करो इसे जरा, क्या हो गया, अब चलाते हैं। पहला चला फिर दूसरा चला, तो याद रहेगी आपको ये चीज, इसी तरह से आपको ऑटोमेट करना है। एक रनर फंक्शन बनाएंगे रनर के अंदर, और उसी के अंदर जैसे अगर मान लो लीड्स के भी क्या रहे होते, लीड्स की भी क्लास रही, लीड्स के अंदर भी क्या रहा होता, क्लास रही होती, तो हम क्या करते फिर यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाते, जैसे इसका बनाए वैसे किसका बना लेते, लीड्स का भी बना लेते। जैसे किस तरह से, मान लो कॉन्टैक्ट्स की जगह क्या होती, लीड्स भी क्या रही होती है, क्लास रही होती, तो कैसा कोड रहा होता,
कैसे होता, एक्सपोर्ट क्या, क्लास नाम रख देते क्या, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स, और इसके बाद इस तरह से। अब बताइए तुम्हें क्लास के अंदर एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लास एक्सपोर्ट कर दो अपने आप, सब लोग एक्सपोर्ट हो जाएंगे, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। बस आप फंक्शन नहीं क्या बनाओगे, मेथड, और ये भी फंक्शन नहीं क्या बनाओगे, मेथड, बस इस तरह से। अब इसको कैसे यूज करोगे, इसके अंदर भी कोड लिख दोगे। ऑटोमेशन का कैसे यूज करोगे, क्या कर दो, लेट वेरिएबल का नाम रख दिया मान लो क्या, LTS, और लिख दिए क्या, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स इक्वल्स टू, फिर क्या लिखेंगे, अवेट। अलग वैसे अवेट लिखना जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट बनाने में, लेकिन तुम्हारी मर्जी है। और फिर क्या, अवेट LTS डॉट वेरीफाई क्या, लीड क्रिएशन, अवेट LTS डॉट वेरीफाई लीड डिलीशन। अब बताओ चलाओगे तो इस ऑब्जेक्ट की दो मेथड चलेंगे, और इसमें कितने मेथड चलेंगे, दो। अगर रनर को चला दोगे 4 टेस्ट केस क्या हो जाए, चल जाएंगे। अगर ऐसे ही हमने, मेरे पास 30 मॉड्यूल थे, मतलब कितनी क्लासेस थी, 30, तो 30 क्लास का ऐसे क्या बना देते ऑब्जेक्ट, और ऐसे ऐसे लाइंस क्या कर देते, मैसेज क्या कर देते, और कर देते। बस हम रनर को चलाते और क्या होता, मान लो रनर को चलाते, लैपटॉप या एक कंपनी में कई बार उनको एक्स्ट्रा लैपटॉप मिलता है या एक्स्ट्रा डेस्कटॉप मिलता है, उस डेस्कटॉप पे रनर को चला के और क्या करते हैं, मॉनिटर बंद करके CPU चलता रहता, या मॉनिटर चलने रहते, चल जाते क्या है। अब जब सुबह आते तब तक एक करके लोग चलना क्या होगा, चलते रहते। मान लो 1 मिनट एक को चलने में 2 मिनट लग रहा, तो 400 को चलने में कितना लगेगा, 800 मिनट। कितना टाइम लगेगा, 800 मिनट। कितना हो जाएगा, मतलब 6.5 घंटे। कितना हो जाएगा, नहीं 12 तक कितना हो जाएगा, 13 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बाहर सॉरी मान लो 4 8 का मान लो कितना 13 घंटा लग जाए। तो हम शाम को 6 बजे ऑफिस से निकलेंगे तो चले गए, सवेरे जब पहुंचेंगे 10 बजे, तब तक सब चल रहे होंगे और उसका रिजल्ट आ चुका होगा। और मेरा काम है ये देखना कितने सही से चले, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। जो पास हुए उनकी तरफ हम देखेंगे भी नहीं, जो पास होंगे उनकी तरफ हम झांकेंगे भी नहीं, लेकिन जो टेस्ट केस में क्या होंगे, फेल हुए होंगे, अब हम उनको चेक करेंगे आखिर ये फेल क्यों हुआ, क्या कोई डिफेक्ट है एप्लीकेशन में। अगर हमें समझ में आएगा इसमें डिफेक्ट है तो डिफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डेवलपर को लॉक बताएंगे या लॉक करेंगे, भाई ये डिफेक्ट की क्या डिटेल्स। आई बात बेसिक समझ में, तो आपको इस तरह से कर सकते हो। और आप लोग को इतना काम करना है, पहले इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके जरा सा ऑटोमेट करिए। और एक छोटी छोटी बात बता देते हैं, वेरीफाई कॉन्टैक्ट क्रिएशन किए हो ना, एक काम करते हैं, इसको हम बाहर कॉल कर ले रहे हैं ना, क्या देख रहे हो, वर्ड क्या जोड़ दिए हम, प्राइवेट। वेरीफाई कॉन्टैक्ट क्रिएशन कैसा है, प्राइवेट है। देखो यहाँ एरर आ गई, तो आपसे ये भी ध्यान रखना है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि जब आप एक क्या बनाते हो, क्लास में मेथड बनाते हो, तो मेथड को तुम चाहो तो पब्लिक या क्या बना सकते हो, प्राइवेट। अगर तुम उसको प्राइवेट बना दोगे तो इसका मतलब है, जैसे मान लो, समझो इस बात कहाँ गए, ये है ना, बताओ ये क्या है, कॉन्टैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट, इसके अंदर 2 मेथड है, और ये वेरीफाई कॉन्टैक्ट क्रिएशन कैसा है, प्राइवेट। इसका मतलब है अगर इस फाइल कॉन्टैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट टीएस इसके अंदर से अगर कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और ये मेथड कॉल करेगा, कौन सा ये, तो कॉल होगा, लेकिन कोई बाहर से कॉल करेगा तो नहीं होगा।
अरे यार प्राइवेट और पब्लिक का क्या कंसेप्ट है हमारी प्राइवेट यही होता है ना, जो चीज क्या होती है निजी होती है, जो हम लोग पर्सनल यूज करेंगे लेकिन दूसरे लोग यूज नहीं कर सकते। पब्लिक क्या होती है? पब्लिक चीज वो जिसे हम भी यूज कर सकते हैं और बाहर भी जैसे कि ऐसा पब्लिक भी। तो ये मतलब वो ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड स्क्रिप्ट में भी काम होगा और बाहर वाले भी इसको चाहे तो कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट होगा तो सिर्फ इसी पीएस फाइल के अंदर यूज होगा, बाहर यूज नहीं होगा। अभी देखो ये प्राइवेट बना दिया और दूसरे को प्राइवेट नहीं बनाया तो अभी पब्लिक है। तुम जरा ध्यान से जाके देखो, यहाँ एरर आ रही है और यहाँ एरर नहीं है। तो अगर आपसे ये भी याद रखिएगा, अगर आप चाहते हो किसी क्लास के मेथड को बाहर वाले कॉल न कर पाए तब से क्या बनाना, और अगर चाहते हो कि बाहर वाले कॉल करें तो जैसे कहा गया प्राइवेट है ना, और एक वर्ड और क्या लिख रहे हैं पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या है? और उसे कोई वो अंदर भी यहाँ भी कॉल हो सकता है और बाहर से भी कॉल हो सकता है। लेकिन अगर कोई चीज प्राइवेट होगी तो इस फाइल के अंदर तो कॉल होगी लेकिन बाहर वाले रनर या कोई दूसरी टीएस फाइल इसको फिर कॉल नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग बताइए, ध्यान रखिएगा, आप लोग भी एक अच्छी आदत रखिएगा, आप लोग भी इसे क्या बनाइएगा पब्लिक। अभी तो बनाइएगा क्या पब्लिक, कर लेंगे ये। तो जितने भी आप क्लास बनाएंगे, जितने भी मेथड बनाएंगे और सबको क्या बनाएंगे आप पब्लिक। पब्लिक क्यों आप बना रहे हैं? क्योंकि आपको इससे बाहर से क्या करना है यूज करना। अगर बाहर से यूज करना नहीं होगा तो फिर हम पब्लिक नहीं बनाएंगे। याद रहेगा, दो चीजें पता चली गई क्या कि क्लास देखो फंक्शन पब्लिक प्राइवेट नहीं होते, फंक्शन पब्लिक प्राइवेट नहीं होते, जो क्लास के अंदर के मेथड होते हैं वो पब्लिक प्राइवेट हो सकते हैं। अगर पब्लिक है तो बाहर वाले यूज कर पाएंगे, प्राइवेट है तो बाहर वाले यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आप लोग काम करिए, कोड तो आप लोग पास पढ़ाई है, लीड क्रिएशन डिलीशन ये सब बेसिक कोड तो आप ही काम करिएगा। आप दो बनाइए कम से कम, लीड या कॉन्टैक्ट से क्रिएट करना और क्या करना डिलीट करना। जब आप डिलीट करेंगे तो फंसेंगे भी, तो वहीं पे हम एक चीज और सीखेंगे। आप डिलीट करिएगा, डिलीट हो जाए आप ऐसा ट्राई करिएगा, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा तो करना नहीं, क्रिएट वाला कोड तो आपके पास पहले से पड़ा है, आप उसको कॉपी करके क्या कर लीजिएगा पेस्ट, और डिलीट वाला कोड थोड़ा सा दूसरे मेथड में क्या करके लिख के कॉल करके चलाइएगा, ठीक है। तो फिर हम कल बताते हैं क्या चैलेंज आया आपके पास, और फिर इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा 2-4 दिन क्या करेंगे हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि इसकी आदत डालनी। आगे हमें मैक्सिमम सारे काम क्लास बना के करना, क्या करना है क्लास बना के करना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग की ये आदत में ये चीज आए, ठीक है। आज जरा इतना ट्राई करिए सब लोग आप, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। और हम तो